अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। भोपाल के स्लॉटर हाउस से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन से लेकर आम लोगों को चौंका दिया है। आरोप है कि यहां भैंस का मांस बताकर गौमांस बेचा जा रहा था। मामला तब गरमाया जब मुंबई भेजी जा रही मांस की एक बड़ी खेप से पुलिस ने सैंपल लिया। जब जांच की तो पता चला कि यह तो गौमांस है। इस पूरे मामले में नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी का 17 दिसंबर 2025 को जारी किया गया एक लेटर भी सामने आया है। इसमें स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी। पत्र में यह भी प्रमाणित किया कि बीते करीब 2 हफ्तों में 15 साल से ज्यादा उम्र की 85 भैंसों का वध किया गया और उनके मांस को फ्रोजन मीट के रूप में पैक कर मुंबई भेजने की अनुमति दी गई। वहीं जब इसी खेप में से पुलिस ने मांस के सैंपल लिए तो रिपोर्ट में गौमांस होने की पुष्टि हुई। इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि आखिर स्लॉटर हाउस में गायों का वध हुआ कैसे, या फिर नगर निगम स्तर पर मांस के प्रकार को लेकर गलत प्रमाणन किया गया, जानबूझकर किया गया। दोनों ही हालत गंभीर लापरवाही और साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि बैतूल के रास्ते 15 और 16 दिसंबर की रात 2 अलग अलग वाहनों से गायों के 160 बछड़े भोपाल के स्लॉटर हाउस लाए गए थे। आशंका है कि इन्हीं बछड़ों का मांस करीब 26 टन मांस खेप में शामिल है, जिसे मुंबई भेजा जाना था। वहीं इस खबर के बाद हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। मुंबई जा रहे एक कंटेनर को रोक लिया। गौमांस होने की आशंका जताते हुए जमकर विरोध किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि ये बछड़े कहां से लाए गए थे, किसके आदेश पर वध हुआ और गलत प्रमाणन आखिर कैसे किया गया। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी और आस्था से भी जुड़ा हुआ बन गया। अब सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। भोपाल जहां पर बीजेपी के सांसद हैं, भोपाल ज्यादातर विधायक बीजेपी के हैं, खुद वहां से मंत्री भी बीजेपी के हैं। पूरी सरकार भोपाल में बैठती है और पूरी सरकार जोर जोर से चिल्ला रही है कि गाय हमारी माता है, इसका वध हमको करना नहीं आता है। बावजूद इसके गाय कट रही हैं, बछड़े कट रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे कट रहे हैं, प्रशासन की निगरानी में कट रहे हैं। और वहां की नगर निगम की कमिश्नर क्या कर रही हैं, नगर निगम की मेयर जो कि बीजेपी की हैं, वो क्या कर रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार वहां पर है, फिर भी गाय कट रही हैं। अब जिम्मेदार किसको माना गया है। असलम कुरैशी को जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि स्लॉटर हाउस का जो संचालक है वो असलम कुरैशी है। असलम का जो मॉडर्न जो स्लॉटर हाउस है, वो स्लॉटर हाउस करीब 3.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। इस स्लॉटर हाउस की बाजार कीमत कितनी बताई जा रही है, करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत है असलम कुरैशी की जो स्लॉटर हाउस है। अब नगर निगम ने इस कंपनी को यह जमीन 4 लाख रुपए किराए पर दे दी है। किसको दे दी है? असलम कुरैशी को। असलम कुरैशी जिनका स्लॉटर हाउस है। सूत्रों के मुताबिक परिसर में बाहरी लोगों की एंट्री प्रतिबंधित है। बाहर से कोई आ नहीं सकता, बाहर से कोई नहीं आ सकता। इसका जो संचालन है वो पूरा असलम कुरैशी के नियंत्रण में है। सीसीटीवी कैमरे यहां पर लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग होती है। नगर निगम की बजाय संचालक के पास इसकी मॉनिटरिंग होती है। हंगामे के बाद जब हंगामा हुआ तो हंगामे के बाद भोपाल में बीजेपी की जो मेयर हैं मालती राय का बयान आया। गौ मांस की पुष्टि होते ही तुरंत स्लॉटर हाउस को सील कर दिया गया। यह किसने किया? मेयर मालती राय ने। आगे की कार्रवाई पुलिस की रिपोर्ट के बाद की जाएगी। यह कौन कह रहा है? वहां की मेयर मालती राय जो कि बीजेपी की हैं। सबसे अजीब बात है कि इतनी बड़ी संख्या में गाय बछड़े आ रहे हैं। वो भोपाल की राजधानी में ट्रक घूमते हुए, गाड़ियां घूमते हुए स्लॉटर हाउस में चले जा रहे हैं।
स्लॉटर हाउस में क्या लगा हुआ है? सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, नगर निगम उनको चेक नहीं करता। स्लॉटर हाउस की बाजार कीमत 100 करोड़ रुपए की है। 4 लाख रुपए महीने पर किसको? असलम कुरैशी को दिया गया है। ये मैं आपको बता दूं, असलम कुरैशी के ऊपर कौन कौन से नेता, विधायक और मंत्री मेहरबान हैं, उनकी भी फोटो आपको दिखाऊंगा और यह बताऊंगा कि असलम कुरैशी किस किन नेताओं को पैसा देते हैं, चुनावी चंदा देते हैं और चुनावी चंदा देकर वो यहां पर गायों को काट रहे हैं, वो यहां पर बछड़ों को काट रहे हैं और बीजेपी के नेता गाल बजा रहे हैं। मैं तमाम सबूतों के आधार पर, तस्वीरों के जरिए के असलम कुरैशी के ऊपर किन किन नेताओं का हाथ है, अगली खबर उन फोटो के जरिए, तस्वीरों के जरिए, सबूतों के जरिए आपके सामने रखूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि गाय को गौमाता कहकर राजनीतिक मुद्दा बताने वाले नेताओं के दोहरा चरित्र कैसा है कि जब गाय जहां कट रही हैं वहां पर वो आंख बंद कर लेते हैं और वहां जाकर चुनावी चंदा लेकर चुप हो जाते हैं, अपने मुंह पर ताला लगा लेते हैं।